एक बर्फीला कमरा, खिड़की से बाहर हिमगिरी की वादियां दिख रही हैं। बिस्तर पर दादी लेटी हैं, सफेद बाल, झुर्रियां, हाथ में एक छोटी पुरानी चाबी। 16 साल का लड़का आरव दादी के पास बैठा है, भावुक चेहरा, ऊनी जैकेट और मफलर पहना है। पास में 12 साल की लड़की अदिति खड़ी है, लंबे बाल, लाल स्वेटर। हल्का भावुक वातावरण। आधी रात का सीन, पुराना लकड़ी का कमरा, दीवार पर टंगी टूटी घड़ी से हल्की टिक टिक की आवाज आ रही है। आरव चौंक कर बिस्तर से उठता है, हाथ में चाबी है। अदिति पीछे खड़ी है, चौंकी हुई। खिड़की से बर्फ की सफेद रोशनी कमरे में आ रही है। रात 11:55, पुरानी घड़ी वाला कमरा, दीवारों पर जमी बर्फ की परत। आरव धीरे धीरे घड़ी में चाबी घुमा रहा है। अदिति उसके पास खड़ी है, उसकी सांसें धुएं की तरह निकल रही हैं। घड़ी की सुई 12 बजा रही है और बाहर की बर्फ हवा में थमी हुई है। समय थम चुका है। घड़ी से नीली रोशनी निकल रही है। दीवार पर एक चमकदार दरार खुल रही है। आरव और अदिति हैरानी से दरार को देख रहे हैं। दरार के अंदर एक नीली रहस्यमयी दुनिया झलक रही है। चारों ओर जमी हुई बर्फ, रोशनी में हल्की नीली चमक। आरव और अदिति समय की दरार से अंदर जा चुके हैं। वे एक रहस्यमयी दुनिया में खड़े हैं, जहां हवा में घड़ियां तैर रही हैं, नीली रोशनी फैली हुई है, समय जैसे जम गया हो। जमीन पारदर्शी, आकाश में टिक टिक करती घड़ियां। आरव मंत्रमुग्ध है। अदिति एक घड़ी को छू रही है। एक बूढ़ा व्यक्ति सफेद चमकते वस्त्रों में हवा में खड़ा है, उसकी आंखों में तेज चमक है। उसके सामने आरव और अदिति खड़े हैं। चारों ओर नीली धुंध, समय रुका हुआ लगता है। आरव गंभीर चेहरा लिए खड़ा है, अदिति उसके बगल में डरी हुई। एक पहाड़ी रास्ता, सूरज ढल रहा है। आरव एक आदमी को गले लगा रहा है, उसकी आंखों में आंसू हैं। पापा मुस्कुरा रहे हैं। ये भावुक पल है। पीछे बर्फीली पहाड़ी और पुराने पेड़, गर्म रंगों के साथ भावुक वातावरण। आरव और अदिति वापस घड़ी वाले कमरे में हैं। घड़ी अब शांत है। बाहर बर्फ फिर से गिर रही है। खिड़की से सुबह की रोशनी आ रही है। दोनों भाई बहन थके लेकिन संतुष्ट दिख रहे हैं। कमरे में अब शांति है। गांव में धूप खिली है, लोग मुस्कुरा रहे हैं। बर्फ में बच्चे खेल रहे हैं। एक दीवार पर दादी की तस्वीर है, जिसमें हल्की चमक है। आरव और अदिति खिड़की से बाहर देख रहे हैं। आरव मुस्कुरा रहा है। पॉजिटिव और सजीव माहौल। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक और कमेंट जरूर करें और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।